गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर 3 टाइप के स्पेक्ट्रा को क्या किया है, डिस्कस किया है। जिसमें फर्स्ट हमारा क्या था, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, सेकंड हमारा था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एंड थर्ड हमारा था रमन स्पेक्ट्रा। जिसमें से फर्स्ट 2 स्पेक्ट्रा किसके ऊपर बेस्ड थे, बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एंड जो रमन स्पेक्ट्रा था वो किस फिनोमेना पे बेस्ड था, बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मींस जो फर्स्ट 2 थे वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, उनमें जो हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा था वो हमें बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के अब्जॉर्प्शन से मिल रहा था। वही जो थर्ड था रमन स्पेक्ट्रा था वो हमें किस बिहाफ पे मिल रहा था, बाय स्कैटरिंग। वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, उसके बिहाफ पे हमें क्या मिलता था, स्पेक्ट्रा मिलता है। टुडे वी डिस्कस ए न्यू टॉपिक। आज हम क्या करेंगे, एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, डैट इज अवर क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, एक न्यू टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो कौन सा है हमारे पास टॉपिक, क्या है हमारे पास, डैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारा। क्या होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है, वो हमारे पास क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टी है वो, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, और वो क्या करती है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ऑप्टिकली एक्टिविटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। एनी कंपाउंड की क्या करती है, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक ऑफ डेंसिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब हमारे पास क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बट हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कौन सी करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, डिटेलिंग में करेंगे ऑप्टिकली एक्टिविटी को। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये 3 टाइप की हो सकती हैं, एडिटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव बोथ। ठीक है, ये जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप की होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडिटिव, जिसमें क्या है, जो टोटल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके इंडिविजुअल सम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। एडिटिव मीन्स ऐड करना। इसमें हम क्या करेंगे, जो सिंगल टर्म्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी टोटल वैल्यू को क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो जो एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, एडिशंस पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मोलिकुलर मास हम कैसे निकालते हैं, जो सिंगल मास होता है उन सब का हम क्या कर देते हैं, सम कर देंगे, तो वो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, जिसमें जो टोटल वैल्यू है वो क्या होती है, इंडिविजुअल मतलब सिंगल, जो उनकी सिंगल की वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसका जो है वो है हमारे पास क्या, मोलिकुलर मास है। ठीक है, वो कैसा है, मोलिकुलर मास है। अंडरस्टूड। सेकंड जो है हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, डैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड है हमारे पास क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे। ठीक है, ये सम पे डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मींस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की कैसी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑन डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन कैसे है, कि वो टेट्राहेड्रली अरेंज है, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में अरेंज है, किस स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या है, अरेंजमेंट है। इसके जो एग्जांपल हैं कॉन्स्टिट्यूटिव के, उसमें सबसे है हमारे पास पहला है ऑप्टिकली एक्टिविटी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आउट ऑफ द ऑप्टिकली प्रॉपर्टी, मोलिकुलर मास एंड विस्कोसिटी, विच इज ए कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ठीक है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये भी हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। अंडरस्टूड। एडिटिव थी जो सम पे डिपेंड कर रही हैं, एडिशंस पे डिपेंड कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव हैं जो किस पे डिपेंड कर रही हैं, अरेंजमेंट पे। उसके 3 एग्जाम्पल हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सरफेस टेंशन एंड थर्ड है हमारे पास क्या, विस्कोसिटी।
थर्ड होती है हमारे पास क्या, एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्ड है हमारे पास क्या, एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव, मीन्स जिसमें दोनों ही मिलती है हमारे पास, जिसमें उसके सम पे भी डिपेंड करेगी और उसके अरेंजमेंट पे भी क्या करती है, वो डिपेंड करती है। वो कौन सी होगी, एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव। तो थर्ड है हमारे पास क्या, एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, जो क्या करती है, डिपेंड ऑन सम एंड अरेंजमेंट। किस पे डिपेंड करती हैं वो, डिपेंड ऑन सम पे भी एंड उनकी अरेंजमेंट पे भी क्या करती है, वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, सम एंड अरेंजमेंट पे भी क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव के, वो हैं हमारे पास क्या, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ये दोनों ही क्या है, इसके हमारे पास एग्जाम्पल हैं। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ये दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, कंस्टिट्यूटिव भी एंड एडिटिव भी। वाहिद जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है वो सिर्फ कौन सी है, ये सिर्फ कंस्टिट्यूटिव है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, कंस्टिट्यूटिव है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको तीनों दे दिए जाएंगे। फाइंड आउट करना है कि ऑप्टिकली ओनली कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी पूछी जाए तो सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिविटी है। ठीक है, ओनली कंस्टिट्यूटिव है तो ये ऑप्टिकल भी है, सरफेस टेंशन भी है, विस्कोसिटी, ये तीनों ही क्या है, कंस्टिट्यूटिव हैं। बट कंस्टिट्यूटिव प्लस में एडिटिव सिर्फ कौन सी होती है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ 3 विच इज कंस्टिट्यूटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज, तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों ही क्या होंगी, कंस्टिट्यूटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज होगी। समझ आएगी बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज 3 टाइप की हैं। फ्लो चार्ट देख लो आप इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज का समरी करवा देती हूँ यहाँ पे सारी मैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज 3 टाइप की, एडिटिव, कंस्टिट्यूटिव एंड थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, एडिटिव प्लस में कंस्टिट्यूटिव। ठीक है, एडिटिव प्लस में कंस्टिट्यूटिव दोनों हो जाएंगी हमारे पास। इसका मोलिकुलर मास है, कैपिटल एम को मोलिकुलर मास से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोलिकुलर मास है। या ऑप्टिकली एक्टिविटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी इसके एग्जाम्पल थे। इसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी इसका एक एग्जाम्पल है। हम जो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो कौन सी करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी को सारा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, पहले ऑप्टिकली एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। समझ आ गई बात। तो हम जो हमारा जो ये न्यू हमारा जो टॉपिक है वो सारा क्या है हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये सब हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो हमारे पास क्या है, हम ऑप्टिकली प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिविटी में कुछ सिंपल टर्म्स आती हैं, पहले उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, इसमें कुछ सिंपल टर्म्स आती हैं हमारे पास। सबसे पहली जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्या है हमारे पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होती हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हमें पता है जो लाइट है वो एवरी डायरेक्शंस में क्या करती है, प्रोपेगेट करती हैं अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर फॉर्म में। पता है ना ये आप सभी को कि हमारे पास क्या है, जो लाइट होती हैं, जब सोर्स से हम पहले जो टर्म डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है हमारे पास। ओके, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या है, हमें पता है ये कोई सोर्स है, सोर्स से हमारे पास देखो लाइट्स आती हैं इस तरीके से, इनकी जो प्रोपेगेशंस है वो क्या होगी, हर डायरेक्शन में मिलेगी, परपेंडिकुलर टू देयर एक्सिस। ठीक है, अपने एक्सिस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर टू देयर एक्सिस के वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। एवरी डायरेक्शंस में, एवरी डायरेक्शन में वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। हम क्या करते हैं, एक ऐसे टाइप का प्रिज्म्स यूज करते हैं जो क्या करता है, इसकी जो प्रोपेगेशंस है उनको सिंपल क्या कर दे, सिंगल बीन में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, सिंगल वाइब्रेशंस में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। वो जो लाइट होगी वो कौन सी लाइट होगी हमारे पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। मतलब ऐसी लाइट जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ क्या हो, ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ओनली इन वन डायरेक्शन में क्या हो, उसकी वाइब्रेशन हो, वो कौन सी होती हैं हमारे पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती हैं। समझ आई बात। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, हैविंग दी वाइब्रेशंस, having vibration only in
वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। जिनकी जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ क्या हो, वन डायरेक्शन में हो, उन्हें हम क्या कोल्ड करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कोल्ड करते हैं। वो कौन सी लाइट होती हैं, प्लेन पोलराइज लाइट होती हैं हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये सोर्स है, यहाँ से ये सोर्स आ रहा है हमारे पास। इस सोर्स से देखो लाइट निकल रही है एवरी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। हर डायरेक्शन में क्या लग रही है, लाइट आ रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक प्रिज्म लगाया हुआ है जिसे हम पोलराइजर फॉर्म कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर क्या कहते हैं इसको, हम ऑप्टिकली एक्टिविटी के अंदर इसको क्या कहते हैं, पोलराइजर कहते हैं। जो फर्स्ट लगा होता है सोर्स के पास वो लगा दिया। उसके बाद क्या हो रही है, लाइट की डायरेक्शन देखो सिर्फ सिंगल बीम में हो रही है, सिंगल वाइब्रेशन में हो रही है हमारे पास। यहाँ तो हर डायरेक्शन में थी, यहाँ सिंगल डायरेक्शन के अंदर हो रही है। तो ये जो लाइट है ये कौन सी है हमारे पास, प्लेन पोलराइज लाइट है। समझ आ गई बात। तो मतलब क्या है, जिनकी डायरेक्शन सिर्फ क्या हो जाए, सिंगल वाइब्रेशन फॉर्म में हो जाए, ये कौन सी लाइट हो जाएंगी हमारे पास, ओनली वाइब्रेशन क्या मिले, सिंगल क्या मिलती है, डायरेक्शन के अंदर मिलती हैं, वो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती हैं हमारे पास। ओके, समझ आई बात सभी को। देन सेकंड है हमारे पास क्या, कि ऑप्टिकली एक्टिविटीज होती क्या है हमारे पास, फिनोमेना क्या है हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिविटी। हमने बात की है कि एक सोर्स से क्या आती है, इस तरह सोर्स से हमारे पास प्रिज्म से ट्रांसफ़र होने के बाद एक सिंगल बीम में डायरेक्शन मिल रही थी हमारे पास, ये मिली थी ना, सिंगल वाइब्रेशन को शो कर रहा था ये हमारे पास। इसके बाद जो ये लाइट होती है क्या करेगी, जो भी सैंपल की हमने, जो भी कंपाउंड आपने लिया है उसकी आपने जो एक्टिविटी नोट करनी है, ठीक है, उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी निकालनी है, उसमें से लाइट क्या होती है, पास आउट होती है। पास आउट होने के बाद यहाँ पे एक और हमारे पास क्या होता है, प्रिज्म होता है, ठीक है। इसकी सारी कंस्ट्रक्शन मैं बताऊंगी, कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे इसका सेटअप होता है हमारे पास। तो ये सारा है हमारे पास। सोर्स आया, सोर्स से एक प्रिज्म में हमने ट्रांसफ़र किया। जो ये सोर्स के पास प्रिज्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजर। इसको आप क्या कहोगे, पोलराइजर भी कह सकते हो। इसको आप क्या कहोगे, पोलराइजर कहोगे। जब इसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो सिंगल फॉर्म में हो जाती है, सिंगल वाइब्रेशन में हो जाती है, उसके बाद इस लाइट को हम कंपाउंड, जिसका हमें ऑप्टिकली एक्टिविटी निकालनी है, स्टडी करनी है, उसमें से पास करवा देते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस होगी लाइट की, देन क्या होगा, उसको एक दूसरा प्रिज्म हमने लगा रखा है, और उसके बाद एक क्या होती है, आई पीस होता है हमारे पास। ये जो आई पीस के पास जो हमारे पास प्रिज्म लगा हुआ है इसको हम क्या कह देते हैं, एनालाइजर। इसको आप क्या कहोगे, एनालाइजर। जो सोर्स के पास है वो पोलराइजर है, जो आई पीस के पास है वो एनालाइजर है। कंपाउंड में से पास होगी लाइट, एक और प्रिज्म लगा हुआ है। नेचुरली बात है कि इसकी जो इस फॉर्म में डायरेक्शन आ रही थी उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये जो डायरेक्शन के अंदर हमें चेंज मिलेगा ना, यही क्या फिनोमेना होगी, ऑप्टिकली एक्टिविटी फिनोमेना होगी। अंडरस्टूड, समझ आई बात। ऐसे सब्सटेंस जिन्होंने क्या कर दी है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, वो ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होंगे। और वो जो फिनोमेना होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिविटी होगी। समझ आई बात, कि जब लाइट ने कंपाउंड में से पास आउट होने के बाद जो डायरेक्शन के अंदर चेंज किया है वो ही हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिविटी फिनोमेना है। और जिस कंपाउंड की वजह से वो चेंज हुई है हमारे पास, ये जो कंपाउंड है जो हम स्टडी कर सकते हैं, ये कंपाउंड में भी ग्लूकोज हो सकते हैं, कैम्फर हो सकते हैं, एंड शुगर। ये हम जिसमें से क्या करेंगे, लाइट को पास आउट करवाएंगे, जो हमने सैंपल के लिए रखे हुए हैं। इनमें से जब पास आउट हुई तो लाइट की डायरेक्शन क्या होगी है, चेंज होगी। लाइट इस तरीके से आ रही थी तो वो जानी ऐसी चाहिए थी, बट वो थोड़ी सी इस तरीके से मूव होगी, या इस तरीके से भी मूव हो सकती है। समझ आएगी बात, जानी इस तरीके से चाहिए थी, बट वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वो थोड़े से इस एंगल से भी मूव हो सकती है, इस एंगल से भी मूव हो सकती है। तो ये जो फिनोमेना हुई है इसको ही हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी कह रहे हैं। और इन सब्सटेंस को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। इस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना कहेंगे, ठीक है। ये जो लाइट की डायरेक्शन के अंदर चेंज मिला है, ये चेंज हमारे पास देखो किस साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड भी हो सकता है और ये हमारे पास राइट साइड भी हो सकता है।
डायरेक्शन तो इधर भी चेंज हो सकती है, इस साइड भी चेंज हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। अगर तो डायरेक्शन लेफ्ट में जा रही है फिर वो कैसी हो जाएगी, लीवो रोटेटरी, फिर वो हमारे पास क्या होएगी, लीवो रोटेटरी होएगी। और अगर वो राइट में मूव कर रही है फिर वो हमारे पास क्या है, डेस्ट्रो रोटेटरी। समझ आई बात सभी को। अगर वो लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है फिर वो लीवो रोटेटरी होगी, माइनस में होगी। और अगर वो क्या है, राइट में जा रही है तो वो डेस्ट्रो यानी प्लस फॉर्म में होगी। समझ आई बात सभी को। डायग्राम में ये आप देख सकते हो। जैसे ही हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट आ रहा था, यहाँ से आई प्रिज्म लगा हुआ था सोर्स के पास, वो पोलराइजर प्रिज्म हुआ, डायरेक्शन वन फॉर्म में हो चुकी है। यहाँ पे हमने वो सब्सटेंस रखे हैं जिसमें से लाइट पास आउट हुई है, एक और प्रिज्म लगता है, एनालाइजर होता है जो। और ये जो सब्सटेंस है पहले ही ये क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, होगा। अगर वो लेफ्ट में है तो वो लीवो रोटेटरी होता है। समझ आएगी बात सभी को। इतनी समझ आई। ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन समझ आ गई कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी सब्सटेंस होते हैं। और वो फिनोमेना ऑप्टिकली एक्टिविटी होती है। अगर वो लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं तो वो लीवो रोटेटरी है, अगर वो राइट में रोटेट कर रहे हैं तो वो डेस्ट्रो रोटेटरी है। अंडरस्टूड। समझ आई बात सभी को। तो ये था ऑप्टिकली एक्टिविटी। अब है हमारे पास क्या, पोलैरीमीटर। कि पोलैरीमीटर क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, वो क्या होता है, पोलैरीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पोलैरीमीटर। क्या है पोलैरीमीटर, जब हम क्या कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो डायरेक्शन जो जिस एंगल से वो लाइट चेंज हुई है, वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कौन सा होगा, पोलैरीमीटर होगा। मीन्स टू मेजर दी ऑप्टिकली एक्टिविटी, to measure the optical activity phenomena, to measure the optical activity phenomena, to measure the optical activity phenomena, which instrument that, to measure the optical activity phenomena, instrument which is used, the instrument which is used, नेक्स्ट कर रही हूँ मैं, टू मेजर दी ऑप्टिकली एक्टिविटी फिनोमेना विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, इज कॉल्ड पोलैरीमीटर, इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है पोलैरीमीटर ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, वो हमारे पास कौन सा होता है, पोलैरीमीटर होता है। इसका देन एक हमारे पास प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म। कौन से प्रिज्म होते हैं ये, निकोल प्रिज्म, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारे पास प्रिज्म हम यूज करते हैं वो कौन सा प्रिज्म होता है हमारे पास, निकोल प्रिज्म होता है हमारे पास। ठीक है। जो किससे मिलके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं। ये निकोल प्रिज्म में से लाइट क्या हुई है, पास आउट हुई है। इसकी जो बीम है, जो डायरेक्शन है, वो सिर्फ क्या होगी है, वन फॉर्म में हो चुकी है। सोर्स से लाइट आ रही थी डिफरेंट डायरेक्शन में, निकोल प्रिज्म में से पास आउट होने के बाद उसकी डायरेक्शन सिंगल बीम में रह गई है, वन वाइब्रेशन में रह गई है। ठीक है। तो लाइट कैसी होगी है, प्लेन पोलराइज्ड होगी है। लाइट कैसी होगी है हमारे पास, प्लेन पोलराइज्ड फॉर्म में हो गई है। ये जो निकोल प्रिज्म सोर्स के पास होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजर कहते हैं। निकोल प्रिज्म के पास जो हमारे पास सोर्स के पास जो निकोल प्रिज्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनालाइजर कहते हैं, सॉरी पोलराइजर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजर कहते हैं। ठीक है। जो प्रिज्म हमारे पास किसके पास होता है, सोर्स के पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजर कहेंगे। सोर्स हुआ, मैं दोबारा से एक बार स्मॉल बना रही हूँ छोटा सा, ताकि पूरा सेटअप सही हो जाए। ठीक है। देन इसमें से हमारे पास जो लाइट्स आई हैं वो निकोल प्रिज्म में से पास होके वन वाइब्रेशन में हो चुकी हैं। इसको हमने प्लेन पोलराइज लाइट कहा है। ये प्लेन पोलराइज लाइट है हमारे पास, प्लेन पोलराइज लाइट है। ये जो प्रिज्म है ये निकोल प्रिज्म होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स के
ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब क्या होगा, लाइट सिंगल बीम में होगी है, उसको हम सैंपल ट्यूब में से पास कर देते हैं। किस में से पास करोगे आप, सैंपल ट्यूब में से क्या करते हो, पास करते हो। ठीक है, जो भी सैंपल आपने जिसका डिटरमाइन करना है, वो सैंपल क्या करेगा, जो ये जो लाइट आ रही थी उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इस फॉर्म में लाइट आ रही थी, इसकी डायरेक्शन को वो इस तरीके से क्या कर रहा है, किसी एंगल से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, सैंपल ट्यूब में से लाइट पास आउट होने की, जो सैंपल हमने लिए हैं ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, ये सब्सटेंस कैसे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। इसमें से लाइट जो पास आउट हुई है वो किसी एंगल से क्या होगी है, चेंज होगी है। चेंज होने के बाद वो दूसरे एक प्रिज्म लगा होता है, निकोल प्रिज्म ही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनालाइजर। ठीक है, ये रोटेट हो सकता है, ये क्या होता है, रोटेट कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। जो फर्स्ट पोलराइजर होता है वो फिक्स होता है, जो सेकंड होता है वो रोटेट हो सकता है। यहाँ से लाइट आ रही थी जो किसी एंगल से रोटेट हुई, वो एनालाइजर में से पास होके हमारे पास क्या होती है, हमारी आई में क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। समझ आई बात सभी को, कि वो हमारी आई में क्या होती है, हमारे पास ऑब्जर्व हो जाती है हमारे पास। तो इस तरीके से ये सब किसी भी पोलैरिमीटर का क्या होता है, सेटअप होता है। पहले सोर्स होगा, सोर्स में से लाइट पास होके फर्स्ट प्रिज्म में से, जिसे हम पोलराइजर कहते हैं, सिंगल बीम में होगी, देन वो सैंपल ट्यूब में से पास आउट होगी, देन वो किसी एंगल से रोटेट होके सेकंड जो प्रिज्म हमने लगाया था डैट इज एनालाइजर, जो रोटेट हो सकता है, उसमें से पास होके हमारी आई में क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। तो ये सारा इसका क्या है, हमारे पास सेटअप है। डायग्राम में भी आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो, ये रहा, ये सारा ही पहले सोर्स है हमारे पास, ये हमारे पास हुआ, उसमें से लाइट किसी एंगल से रोटेट हुई। यहाँ पे एक और प्रिज्म होता है डैट इज एनालाइजर, जिसे हम कहते हैं, और फिर वो आई में से हमें ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या होता है, सेटअप होता है। समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, किसका, पोलैरीमीटर का, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। समझ, पहले पोलैरीमीटर समझ आ गया सभी को, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, वो हमारे पास पोलैरीमीटर है। अब है हमारे पास क्या, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरीमीटर। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरीमीटर। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल में हमारे पास देखो क्या होते हैं, ये हमारे पास सोर्स था, सोर्स के बाद एक प्रिज्म था, निकोल प्रिज्म, इस तरीके से। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनालाइजर कहते हैं। ये क्या है, एनालाइजर है। ठीक है, ये जो है, अगर हमारे पास क्या है कि अगर ये दोनों जो प्रिज्म लगे हुए थे, जैसे इसके बाद ये 1 वाइब्रेशंस में हो रही थी लाइट, देन सैंपल था हमारे पास, सैंपल ट्यूब था, देन सेकंड हमारे पास क्या है, निकोल प्रिज्म लगा हुआ था। ठीक है, देन हमारे पास जिसको हम, सॉरी ये पोलराइजर था, ये हमारे पास क्या है, पोलराइजर था, दिस इज पोलराइजर, और ये हमारे पास क्या है, एनालाइजर था। ठीक है, ये आई पीस थी हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को। अब क्या है, एक्चुअल में सेटअप तो ऐसे होता है, अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, एक बार मैंने सैंपल नहीं रखा, जिसका मुझे स्टडी नहीं करना, फिर क्या होगा, सोर्स होगा, फिर से एक पोलराइजर होगा, ये हमारे पास आई हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। अब अगर जैसे मान लो, पहले मैं ये कंडीशन लेती हूँ, मेरे पास सोर्स था, सोर्स में से लाइट आई डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, उसके बाद क्या किया मैंने, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पहले मेरे पास क्या है, एक सोर्स है जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर लाइट आ रही है, और वो लाइट क्या है, पोलराइजर में से क्या हो रही है, पास हो रही है। पोलराइजर में से पास होने के बाद उसकी जो डायरेक्शन है, वाइब्रेशन है, वो सिंगल बीम में होगी है। देन मैंने इसमें क्या नहीं रखा, एक बार सैंपल ट्यूब नहीं रख रही हूँ मैं। ठीक है, विदाउट सैंपल ट्यूब मैं क्या कर रही हूँ, पहले हम प्रैक्टिकल की तरह ये करेंगे सारा, सैंपल हम बाद में रखेंगे जिसका हमें डिटरमाइन करना होगा। पहले तो सिंपल सेटअप तो ये होगा, हमारे पास सोर्स होगा, पोलराइजर होगा, ये जो सैंपल सेल है ये खाली होगा, इसमें मैंने क्या नहीं रखा, सैंपल नहीं रखा है। ठीक है, सैंपल सेल क्या होगा, एम्प्टी होगा।
ठीक है। देन किस में से पास होगा ये हमारे पास एनालाइजर में से पास हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगी, आईपीस होगी। अब सैंपल तो नहीं है, सैंपल क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जो इसको क्या करे थे, रोटेट करे थे। तो यहाँ पे अब एक बार क्या नहीं मिलेगी, यहाँ पे रोटेशंस नहीं मिलेगी, क्योंकि सैंपल सेल में क्या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या नहीं है, सब्सटेंस नहीं है। तो अगर जब मैंने ये पोलराइजर और ये जो एनालाइजर मैंने रखे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल होंगे। ठीक है, तब कोई हमारे पास ऑप्टिकली चेंज नहीं मिलेगा, हमारे पास कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और फील्ड जो मिलेगा आई में जो हमें ऑब्जर्व होगा फील्ड, वो हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे जब वो कैसा होगा, ब्राइट फॉर्म में होगा। ठीक है, कैसा मिलेगा हमारे पास, ब्राइट। जब क्या नहीं है, मेरे पास सोर्स था, पोलराइजर था, और सैंपल सेल में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं थे, दूसरे की क्या है, पैरेलल है, तो जो हमें फील्ड ऑब्जर्व होगा प्रैक्टिकल में, जब हम इंस्ट्रूमेंट में से देखेंगे तो हमें ब्राइट फील्ड क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस है इसका। ये केस कैसा है इसका, फर्स्ट, जब दोनों प्रिज्म क्या है, पैरेलल हैं और कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, तो फील्ड कैसा है, ब्राइट। अब अगर क्या है, ये दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल की बजाय कैसे हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। ठीक है, अगर ये दोनों कैसे हो जाएं, हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म में हो जाएं, तब हमारे पास क्या है, जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, डार्क। तब कैसा होगा, डार्क मिलेगा। अगर पैरेलल था तो ब्राइट मिल रहा था, अगर परपेंडिकुलर है तो फील्ड कैसा मिल रहा है, डार्क मिल रहा है। समझ आई बात सभी को। अब आप मान लो कि मैंने जो दोनों फील्ड रखे हुए हैं वो मेरे पास कैसे हैं, मैंने उनको किस फॉर्म में रखा हुआ है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया। ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब लेकिन जो सैंपल सेल है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें मैंने कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया। ठीक है, पहले तो मैंने क्या किया है, विदाउट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एक्सप्लेन किया था। अब चाहे आप पैरेलल वाला ले लेना, चाहे आप परपेंडिकुलर, तो मैंने ले लिया, उसमें मैंने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पुट कर दिया। पुट करूंगी तो यहाँ जो ये लाइट आ रही थी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये इस तरीके से थी, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, वाइब्रेशंस मिल जाएगी, यानी किसी एंगल से वो लाइट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, क्योंकि अब क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या है, प्रेजेंट है। तो जब उसने किसी एंगल से रोटेट कर दिया, पहले जब परपेंडिकुलर थे तो कैसा फील्ड मिल रहा था, डार्क, बट अब वो किसी एंगल से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, तो नेचुरली बात है वहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है वो क्या नहीं होगा, कंप्लीटली क्या नहीं होगा, डार्क नहीं होगा, वहाँ पे हमें कुछ क्या मिलेगा, ब्राइट सा, शेडेड सा क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। क्योंकि पहले तो वहाँ पे लाइट की रोटेशंस नहीं हुई, इसलिए कोई भी फील्ड नहीं मिला, बट अब किस फॉर्म में होगी, शेडेड फॉर्म में, कंप्लीटली क्या नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास डार्क नहीं होगी। अगर उसने उसको राइट पे रोटेट किया होगा तो वो डेस्ट्रो फॉर्म में चली जाएगी, अगर उसने लेफ्ट में क्या होगा फिर वो किस फॉर्म में हो जाएगी, लीवो रोटेट हो जाएगी। समझ आई बात। फ्लो चार्ट देखो इसका कैसे है, समरी क्या है कि जब पोलराइजर और एनालाइजर, ठीक है, पोलराइजर एंड एनालाइजर पैरेलल टू ईच अदर, क्या है, पैरेलल हैं टू ईच अदर विदाउट ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, विदाउट ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, विदाउट ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, ये केस 1 है। ठीक है, जब एनालाइजर और पैरेलल हैं तो फील्ड कैसा है, ब्राइट। फील्ड कैसा है आपके पास, ब्राइट। ठीक है, बिल्कुल ब्राइट मिलेगा। बट अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, विदाउट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, तो फील्ड कैसा होगा, डार्क। ठीक है, ये केस सेकंड हो गया। फर्स्ट पैरेलल है, फील्ड ब्राइट, केस 1। परपेंडिकुलर है तो फील्ड क्या हुआ, डार्क, केस 2। अब थर्ड क्या केस है हमारे पास, थर्ड में क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या है हमारे पास, मैं पोलराइजर को P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एनालाइजर को A से। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं, पोलराइजर जो है वो P से होगा और एनालाइजर जो है उसे मैं कौन सा सिंबल दे रही हूँ, A दे रही हूँ। अंडरस्टूड। अब P एंड A परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, विद ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, उसमें सैंपल में ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हैं, लाइक
फील्ड कैसा होगा, जब नहीं था तो बिल्कुल डार्क था, अब फील्ड कैसा होगा, शेडेड। सम ब्राइट, बिल्कुल डार्क ना होगी, कुछ उसमें ब्राइटनेस हमें ऑब्जर्व होगी, सम ब्राइट होगा हमारे पास, ठीक है। जब वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं विद ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और पैरेलल भी होंगे तो भी उनमें शेडेड ही मिलेगा हमारे पास, ठीक है। मतलब क्या है, देखो ओवरऑल कहने की बात क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तभी फील्ड प्रॉपर ब्राइट या डार्क ना होकर कैसा मिल रहा है, कुछ शेडेड फॉर्म में मिल रहा है। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने उस लाइट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, कर दिया है, तभी हमारे पास फील्ड कंप्लीटली डार्क या ब्राइट ना होके कैसा हो रहा है, शेडेड फॉर्म में जा रहा है। अगर उसने उसको राइट साइड पे रोटेट करेगा तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डेस्ट्रोटेटरी हो जाएगा। अगर वो उसको लेफ्ट पे करेगा तो उसकी जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, हमारे पास लीवो फॉर्म में हो जाएगी। समझ आ गई बात सभी को कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किस तरीके से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये सारा क्या था, प्रिंसिपल था किसका, पोलैरिमीटर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स एंगल ऑफ, जिस भी एंगल से वो लाइट चेंज हुई है ना, जिस एंगल से भी लाइट, जैसे इस तरीके से थी ना वाइब्रेशंस हमारे पास, ये वाइब्रेशन थी, ये जो चेंज मिल रहा है हमारे पास, ये एंगल, जिस एंगल से ये चेंज मिला है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्या कहोगे आप इसको, एंगल ऑफ रोटेशन। और कौन कौन से फैक्टर्स एंगल ऑफ रोटेशन को इफेक्ट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ आई बात सभी को, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है और उसके फैक्टर्स किस तरीके से, क्या कौन कौन से फैक्टर्स उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारे पास। ओके, समझ आइए बात सभी को। आप सभी अपने नोट्स बना लो साथ साथ, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप अपने नोट्स साथ साथ राइट डाउन करते रहिए, ताकि आपको कल को रिवीजन करने में क्या रहे, ईजी रहे। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कमेंटिंग बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।